Assalamualaikum. My name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो था फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम स्टडी करते हैं 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी आज हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया मेजरमेंट्स को, इस लेक्चर में भी हम मेजरमेंट्स को ही स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जो मेजरमेंट्स होती है वो हमारी सिंपल काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं होती। मेजरमेंट में हम एक फिक्स क्वांटिटी रखते हैं। फिक्स क्वांटिटी हमारे पास 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है और 1 मिलीग्राम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट से जाएं, किसी कोई चीज परचेज करें, तो पुराने जमाने में हमारे पास इस तरह के तराजू होते थे। स्टूडेंट्स, पुराने जमाने में हमारे पास इस तरह के तराजू होते थे। अगर मैंने शॉपकीपर से 1 किलोग्राम शुगर परचेज करनी है तो इस पलड़े में, इस तराजू के इस पलड़े में हमारे पास वो रखेगा 1 किलोग्राम और इस पलड़े में वो रखेगा अननोन अमाउंट ऑफ शुगर। यहां पे अननोन अमाउंट ऑफ शुगर रखेगा। तो जब ये अननोन अमाउंट ऑफ शुगर इस 1 किलोग्राम वेट के इक्वल आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो अननोन अमाउंट है शुगर की वो 1 किलोग्राम के इक्वल है। तो जो हम ये स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं हम, ये हमारे पास एक यूनिट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, तो अगर हमें पेट्रोल परचेज करना पड़ जाए तो हम उसे कहेंगे कि हमें 5 लीटर पेट्रोल दे दीजिएगा। लेकिन शायद उसको हमारी बात समझ ना आए, शायद वो पेट्रोल को लीटर में ना मेजर करते हो, किसी और क्वांटिटी में, किसी और यूनिट में मेजर करते हो, तो इसको समझ नहीं आएगी हमारी बात की। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया। इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजर के ऊपर, ठीक है। और 1960 में ये जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, जिसमें वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ने पूरी दुनिया की जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसने भी अडॉप्ट किया इस सिस्टम को, इस जनरल कॉन्फ्रेंस को। उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम SI, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसकी वजह से हमारे जो दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आया था वो बिल्कुल खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बेस यूनिट की और ड्राइव। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेस यूनिट। हमारे पास टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी। इन क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी कहते थे, ठीक। और अब हम इसके यूनिट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेंथ का जो सिंबल होता है हमारे पास वो होता है स्मॉल l। इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है मीटर। मीटर का सिंबल जो होता है वो m होता है। और अब हम मैस की बात करें, मैस का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m और इसका जो यूनिट है मैस का वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं हम केजी से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड बेस क्वांटिटी की, वो है टाइम। टाइम का जो सिंबल होता है वो स्मॉल t होता है और इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है I और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट वो हमारे पास है एम्पियर। ये अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का स्टूडेंट जो सिंबल होता है वो होता है L और इसका जो यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वो कैंडेला है। इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो T होता है, कैपिटल T। और इसका ये केल्विन होता है। इसका जो यूनिट ऐसा यूनिट है वो केल्विन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम का सिंबल होता है हमारे पास N। इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है और मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल। अब हमारे पास है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट, दीज यूनिट दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज। हमने बात की कि जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। हम देखेंगे कि अब कौन कौन सी वो बेस क्वांटिटी हैं जिनसे मिलकर
हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज आती हैं। सबसे पहले जो ड्राइव क्वांटिटी है वो है स्पीड। स्पीड का जो सिंबल होता है वो v होता है, ठीक है। अब हमने स्पीड का यूनिट देखना है। यूनिट स्पीड का है मीटर पर सेकंड। मीटर किसका यूनिट था? मीटर हमारे पास यहां पे लेंथ का यूनिट था, और सेकंड हमारे पास यहां था टाइम का यूनिट। जब हमने हमारे पास टाइम और लेंथ हमने इकट्ठी की तो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनी स्पीड, और इसका जो सिंबल है हमारे पास वो है मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट का सिंबल हमारे पास मीटर पर सेकंड है। आगे बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है हमारे पास a। अब हमने देखना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर किसका यूनिट था? हमारे पास यहां पे लेंथ का यूनिट था मीटर, और सेकंड ये टाइम का। जब लेंथ और टाइम आपस में इकट्ठे होते हैं, एक लेंथ और दो टाइम इकट्ठे होके एक्सेलरेशन बनाते हैं, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ऐसे हमने आगे फर्दर बात करनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, तो इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्यूबिक मीटर होता है। 3 मीटर आपस में इकट्ठे हुए तो उसने वॉल्यूम बनाया। आगे फोर्स। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन को हम इससे भी, इसका सिंबल आप ये भी देख सकते हैं N, या इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रेशर। प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, और इसका जो यूनिट है वो पास्कल है। इसको हम लिखते हैं P पास्कल, PA पास्कल, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, ठीक है। और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसका सिंबल होता है हमारे पास क्यू, और जो कूलम होता है इसको हम देखते हैं, इसका हम C से सिंबल लिखते हैं। इसका सिंबल होता है C। ये हमारे पास ड्राइव यूनिट थे। ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट थे वो हमारे पास ये हैं, और जो बेस क्वांटिटीज के यूनिट थे वो हमारे पास ये हैं। ये वो यूनिट हैं जिनको जो बेस क्वांटिटीज आपस में इकट्ठी हुई तो उन्होंने ये यूनिट बनाए। तो स्टूडेंट यही था हमारा आज का लेक्चर। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।